सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट इज कम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना, एस्टैब्लिश करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। इस पे कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर हमको फॉर्म करना है तो फॉर्म करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा ही लीगल प्रोसीजर्स होता है उसमें, बहुत ज्यादा ही उसमें हम लोग को फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के जैसा नहीं है कि इजीली स्टार्टअप कर सके। तो इसका स्टार्टअप करना, इसका शुरुआत करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो यही बात देखो इस पॉइंट में लिखा हुआ है, द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है, इट इज एक्सपेंसिव। बहुत सारा रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना पड़ता है, कोर्ट वोर्ट में फीस पेमेंट करना पड़ता है, एडवोकेट को फीस पे करना पड़ता है। तो एक्सपेंसिव होता है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग प्रोसीजर है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है एक कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करना। दूसरा पॉइंट होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। बिजनेस का जो सीक्रेसी है ना वो मेंटेन नहीं रह पाता। एक पब्लिक कंपनी को ना अपना सारा डिटेल्स, अपना सारा इंफॉर्मेशन, अपना सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पब्लिश करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि एक पब्लिक कंपनी अपना सारा डिटेल्स लाइक उसका जितना भी टर्नओवर है, जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटी है, जितना भी उसने टैक्सेस पे किया है, सारा डिटेल्स अपना पब्लिश करे, पब्लिक को बताए, ठीक है, उसको फाइल करे, वो रिपोर्ट सबमिट करे, अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट करे, ठीक है, जिससे पब्लिक को ये सारा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सीक्रेसी को मेंटेन करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश करना पड़ता है उसको, मतलब पब्लिक कर देना पड़ता है एंड फाइल इट्स एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स मतलब उसका पूरा साल का जो भी अकाउंटिंग डेटा है, जो भी सेल्स है, जो भी परचेज है, जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है उसके पास, वो सारा उसको सबमिट करना पड़ता है एंड रिपोर्ट करना पड़ता है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने दो अभी तक डिसएडवांटेज देख लिया, दो डीमेरिट्स देख लिया। पहला था कंप्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, दूसरा था लैक ऑफ सीक्रेसी। तीसरा आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है ना, हम अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, हम लोग अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हैं तो हम लोग डायरेक्टली अपना वर्कर्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हमारा कांटेक्ट हमारा वर्कर्स के साथ नहीं हो पाता है। सबसे पहला बात क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो हम लोग को सबको पता है कि कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड मैनेज्ड बाय द या कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो सेपरेशन होता है ओनरशिप और कंट्रोल, डे टू डे कंट्रोल किसके हाथों में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। और कंपनी बिजनेस का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स आर एंड द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट लिंक, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है किसके बीच में, बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। एफर्ट कौन डालेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट, रिवॉर्ड कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जनरली इन दोनों में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। एफर्ट कौन डालता है, वर्कर्स ग्राउंड लेवल पे, रिवॉर्ड कौन देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इनमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, विच लीड्स टू अ लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव, ठीक है। ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट। टॉप मैनेजमेंट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो लोग पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन कर सके अपने एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर्स के साथ। मैनेजमेंट वाले लोग, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके साथ कांटेक्ट करता है, मिडिल मैनेजमेंट के साथ। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके साथ कांटेक्ट करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, मतलब एम्प्लॉइज के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, ठीक है। तो इनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। दिस क्रिएट्स एन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। न्यूमरस रेगुलेशन, कंपनी बिजनेस में ना लॉज एंड रेगुलेशंस, रूल्स बहुत सारा फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, जिसके कारण कंपनी का जो फंक्शनिंग है, जो फ्रीडम ऑफ वर्क है, वो इफेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ता है। जैसे कंपनी बिजनेस का ऑडिट करवाना कंपलसरी है, अगर कंपनी बिजनेस है तो ऑडिट होगा ही होगा। कंपनी बिजनेस को बहुत सारा मैटर्स पे वोटिंग करवाना कंपलसरी है। और ये बहुत सारा ऐसा बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जिन्होंने ये रेगुलेशंस लगा रखा है, ठीक है।
तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव लीगल प्रोविजन, एक तो बहुत ज्यादा लीगल प्रोविजंस, ठीक है, एंड कंपल्शन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लीगल प्रोविजन, बहुत ज्यादा कंपलसरी लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते समय क्या होता है कि कंपनी का जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाता है। अ नंबर ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशंस का मतलब होता है लॉज, ठीक है, आर इम्पोज्ड ऑन कंपनी सच एज, कंपनी बिजनेस को अपना ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। बहुत सारा मैटर्स में कंपनी को वोटिंग करवाना पड़ता है, वोटिंग एक्सेट्रा बाय डिफरेंट एजेंसीज लाइक आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लाइक आरओसी, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा ऐसा कंडीशन लगा रखा है कि कंपनी बिजनेस को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, बहुत सारे मैटर पे वोटिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है, विच रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी अपने हिसाब से फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाता है, बहुत सारा रेगुलेशंस में बन जाता है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है ना तो कंपनी बिजनेस के लिए बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज देखो एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स लोग भी होते हैं, तो कंपनी का कंट्रोलिंग डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। इसके अलावा कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना बात बताएगा, अपना जो भी डिस्कशन है वो बताएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स देना है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस ऑर्डर्स को पास ऑन करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लोग मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को लेके जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। तो कोई भी अगर डिसीजन लेना है ना तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट लोअर लेवल के साथ नहीं हो पाता है। कंपनीज आर मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालता है, डेली का मैनेजमेंट कौन संभालता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो लोग कौन होते हैं, सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, फॉलोड बाय द टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीन तरह का मैनेजमेंट होता है कंपनी में। ड्यू टू दीज चैनल्स, इतना ज्यादा मैनेजमेंट में डिफरेंस होने के कारण, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इतना ज्यादा चैनल्स होने के कारण अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल, बहुत सारा प्रपोजल जो कंपनी रखता है अपने पास, ठीक है, तो उस पर अगर कंपनी को अगर डिसीजन लेना है तो वो डिले हो जाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। So this was all about the demerits of joint stock company.